सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं यार, प्राइवेट बैंकिंग में, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, हम बात करें तो ग्रोथ किस में सबसे ज़्यादा होती है। आज हम दो टॉपिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ की हम बात करते हैं कि यार बहुत से बच्चे पूछते भी हैं कि सर रिटेल बैंकिंग में ज़्यादा ग्रोथ है या फिर ऑपरेशंस में। तो आज उसी पे मैंने एक वीडियो सोची है, अच्छी सी बना के आपको देता हूँ, जो मैंने अब तक एनालिसिस किया है उस बेस पे ये वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, रिटेल, और यहाँ पे आपका रहेगा ऑपरेशन, और यहाँ पे ग्रोथ। ग्रोथ किस चीज़ की? ग्रोथ प्रमोशन वाइज, ठीक है। सबसे पहले हम डाल देते हैं। देखिए ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ हमेशा क्या देखी जाती है? ग्रोथ होनी चाहिए आपकी सैलरी, ठीक है, और आपकी पोस्ट की ग्रोथ मानी जाती है मेन ग्रोथ। सेम ऑपरेशन में भी। अब यहाँ पे एक फंडा क्लियर करता हूँ, दो चीज़ों में ज़्यादा ग्रोथ, पोस्ट या फिर प्रमोशन, ठीक है। पोस्ट या प्रमोशन, बात वही है। पोस्ट तब इंक्रीज होती है जब प्रमोशन होता है। अब रिटेल बैंकिंग में ज़्यादा ग्रोथ है या फिर ऑपरेशन में? ऑपरेशन बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग में एक तरीके से बोल सकते हैं। कॉर्पोरेट में ज़्यादातर क्या होता है ना, सब कुछ डिजिटली होता है। तो ऑपरेशन का काम क्या होता है ना, ऑपरेशन में आप सब जानते हो, ऑपरेशन में जिसमें हमें फील्ड में ना भागना पड़े ना, बैकएंड की जो जॉब रहे उसको ऑपरेशन में काउंट करते हैं, जिसमें आपका फील्ड वर्क भी रहता है, सेल्स का काम रहता है, वो सारी चीज़ें आपकी रिटेल बैंकिंग में आती है। रिटेल मीन्स एक तरीके से सेल्स हो गया, प्रॉपर सेल्स हो गया, ठीक है। और ऑपरेशंस मीन्स आपका बैकएंड वर्क। ऑपरेशन का मतलब ही है बैकएंड वर्क, ठीक है। अब ग्रोथ की हम अगर बात करें तो यहाँ पे टॉपिक में एक हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा टॉपिक, ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोथ का एक ग्राफ लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रिटेल बैंकिंग में, सेल्स में। अब ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसमें होती है ना, मैं आपको सिंपल सा अगर बताऊं तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है आपकी रिटेल बैंकिंग में। सबसे देखो, रिटेल बैंकिंग में ग्रोथ का ग्राफ कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ रिटेल बैंकिंग में हमेशा बढ़ता चला जाता है। जैसे आप देखते हो ना, शेयर मार्केट वगैरह में फ्लक्चुएशन बढ़ता है जब मार्केट ऊपर उठता है। तो सेम लाइक इन रिटेल बैंकिंग, हमारा जो करियर ग्रोथ है, फ्यूचर ग्रोथ है, वो इसमें बहुत हाई रहती है, ठीक है। अब वो और, हाँ ठीक है। अब सेकंड इसी में सैलरी, अगर प्रमोशन की पोस्ट जो हाई होती है, प्रमोशन जो हाई होते हैं, सैलरी हाई होती है डेफिनेटली। तो रिटेल बैंकिंग सेल्स में आपकी सैलरी भी ज़्यादा होती है, ठीक है, सैलरी भी हाई होती है। बट डिपेंड करता है, देखो दो चीज़ें हैं। अगर ऑपरेशंस में भी, अब जैसे कोई भी बैंक ले लीजिए आप, HDFC ले ले, ICICI ले ले, हमारे इंडिया के कोई भी बैंक ले लो, वर्ल्ड की कोई भी बैंक ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि IIT IIM के बच्चों को हायर नहीं करती हैं, उनको करती हैं। किस लिए? उनको करती हैं ऑपरेशंस काम के लिए, तो उनका पैकेज हाई होता है। बट वहाँ डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी पे। अभी हम एक नॉर्मल जो ब्रांच का बच्चा है या फिर फ़ोन बैंकिंग, ERM या अदर कोई बैकएंड डिपार्टमेंट का, अभी हम एवरेज जो एक होता है ना, मीडियम रख लीजिए, उस पर हम बात कर रहे हैं कि उस हिसाब से जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, आप रिटेल बैंकिंग में आ रहे हो या फिर ऑपरेशंस में जा रहे हो, वहाँ पे अभी ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है। वरना एक हाई लेवल की ग्रोथ देखी जाए तो अभी उस पर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। रिटेल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हाई होती है। रिटेल का इंक्रीमेंट मैं आपको बताता हूँ, जब आपका प्रमोशन होता है तो कम से कम 10 से 20% इंक्रीमेंट होता है सैलरी में, ठीक है। और आपका अगर आप कहीं स्विच करते हो ना, तो 20% से लेकर 30% तक आपको हाइक मिलने के फुल चांस रहते हैं। और हाई भी होते हैं जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो रिटेल बैंकिंग का एक्सपीरियंस ज़्यादा हाई होता है। मैं बताता हूँ क्यों। आजकल सेल्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जितना सेल्स होगा उतना ही रेवेन्यू बढ़ेगा, और जितना रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, बैंक उतना ग्रोथ करेगी, बैंक स्टाफ ज़्यादा हायर करेगी, बैंक सैलरी ज़्यादा देगी। तो बैंक की जितनी सेल्स होगी ना, तो उतना ही बैंक आपको
सैलरी इंक्रीज करती है हर साल, आप देखते हैं बोनस आता है, किसी किसी को इंसेंटिव भी मिलता है, वो सब कैसे, वो सेल से ही तो होता है ना। एक चैन बन जाती है ना। कभी आप देखेंगे ना एक है सप्लाई चैन मैनेजमेंट का एक चैप्टर है, एमबीए में भी है, बीबीए में भी है, और अदर स्टडीज में भी होता है अलग से। वो वहाँ पे एक सप्लाई चैन होती है। चैन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। चैन एक नॉर्मल से, अगर हम यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा छोटी सी चीज़, और ये आपके लिए बेनिफिशियल है। देखो चैन में क्या बताता हूँ, ये हो गई बैंक। बैंक की चैन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बैंक काम करता है अपने सेल्स, मार्केटिंग, ठीक है, और ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मार्केटिंग, सेल्स, फिर अपने ऑपरेशन डिपार्टमेंट को हाई करता है, प्रमोशन में अपने पैसा लगाता है, ठीक है, फिर लौट फिर के प्रमोशन से क्या होना है, सेल्स होनी है, फिर ठीक है, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, प्रमोशन, ये सब चलता रहता है। इस तरीके से चैन है। अब बैंक की सेल्स में एक लोन गया, समझ लो 1 CR, 1 करोड़ का लोन गया, इंटरेस्ट रेट 14% मान लीजिए आएगा, ठीक है, तो बैंक को बेनिफिट होगा, ठीक है, 1 करोड़ पे बेनिफिट होगा 14% से। अगर आप काउंट करते हैं तो आप खुद इस चीज़ को काउंट करिए, तो बैंक को इतना बेनिफिट होगा, तो बैंक क्या करेगा ना, बैंक आपका प्रमोशन करेगा, आपकी सैलरी इंक्रीज करेगा 10 से 20% जो भी करेगा, इसके बीच में आपको बोनस देगा। वो बैंक सब जितना सेल्स होगा ना बैंक का, बैंक सेल्स से ही कमा पाता है, ठीक है। बैंक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, हर तरीके से करता है, और उसको जो परसेंटेज मिलता है ना उसी से आपकी सैलरी आती है, सिंपल सा। आपको बोनस रिसीव होता है, आपका इंक्रीमेंट होता है, ये सारी चीज़ें अब आप समझ गए होंगे। ये एक तरीके से सप्लाई चैन होती है, एक चैन बन गई है यहाँ पे ना, ये इस तरीके। अब हम ग्राफ की, अभी रिटेल में सबसे ज़्यादा हाई मैंने आपको बताया होता है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड लेवल पे आते हैं ना, ग्राउंड लेवल पे अगर आप आते हैं तो अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, और आपने सेल्स की हुई है तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। सामने वाली कंपनी को क्या चाहिए ना, बंदा ऐसा हो जो कस्टमर से अच्छे से, हमारे क्लाइंट से अच्छे से बात कर सके, कॉन्फिडेंस अच्छा हो। जो सेल्स करके जाते हैं ना उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के बारे में सीख ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो कस्टमर के बारे में सीख रहे हैं, फिर वो बैंक के सारे काम भी सीख रहे हैं। ऑपरेशन में क्या होता है ना, अब ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो अब सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी हाइक जो होता है ना वो सेम रहता है, डिफरेंट नहीं है। 10 से 20% यहाँ भी रहेगा ईयरली, ज़्यादा कम हो सकता है, ये एक हम एवरेज लेके चलना है आपका। जब आप कहीं जॉब स्विच करते हो ना, ठीक है, जॉब स्विच, तो आपको जॉब स्विच करने पे भी वही 20 से 30% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस अच्छा, यहाँ भी एक्सपीरियंस इसका भी हाई माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंट रहता है, ठीक है। अब तक हमने ये चीज़ जानी। अब देखिए ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं ना, ग्रोथ हमें तभी समझ आती है जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी चीज़ को। जब तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे ना, ग्रोथ हमें समझ नहीं आएगी। नॉर्मली तो मैं अभी मुंह से बोल देता हूँ चलिए कि इसमें ग्रोथ आपकी आई है, आपकी सेल्स डिपार्टमेंट में ग्रोथ आई है, बट कोई पैराग्राफ नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ बोल देने से नहीं होता है। काम जब होता है ना तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं ना हर चीज़ की डेफिनेशन होती है, हर वर्ड की एक मीनिंग होती है, इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं रिटेल की और ऑपरेशंस की। रिटेल में आप जब जाते हो तो इसमें आप मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करते हो, am I राइट। मल्टीपल प्रोडक्ट्स में एफडी हो गया, आपका न्यू एनसी हो गया, नहीं कस्टमर एक्वाजिशन मतलब न्यू अकाउंट ओपन करना, न्यू अकाउंट, ठीक है। उसके साथ साथ आपका एमएफ हो गया, उसके साथ साथ आपका और भी डीमैट एट ऑल, जितने भी आपके ब्रांच के काम है ना सेल्स में, रिटेल में, वो सब आप सीखते हो, ठीक है ना। एज अ RM रिलेशनशिप मैनेजर आप लर्निंग करते हो इनकी। फिर आप कस्टमर मीट करते हो, क्योंकि सेल्स तो आपको करना है ना, फील्ड पे जाते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप हर ब्रांच के लोगों से मिल के रहते हो, ब्रांच के आपके सीनियर जूनियर से थोड़ा बहुत सीखते हो। एक तरीके से आपकी लर्निंग अच्छी होती है, आपका स्किल्स हाई होता है। यहाँ पे ब्रांच जो होता है ना, रिटेल बैंकिंग सेल्स का, आपको एक सेल्स एक ऐसा डिपार्टमेंट हो गया, रिटेल एक ऐसा डिपार्टमेंट हो गया जिसमें सारे प्रोडक्ट को आप सीखते हो, फिर कस्टमर मीट रहता है, फील्ड पे आप भागते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, ठीक है। फिर आप सेल्स कर पाते हो, और आपकी इससे क्या होता है ना, आपकी जो नॉलेज होती है ना वो बहुत हाई होती चली जाती है, आपकी पिच हाई होती चली जाती है। जैसे मैं सेल्स में रहा
तो मेरी पिच आप देखते हैं ना किस तरीके से होती है, जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ। ये पिच तभी से सही हुई है प्रोडक्ट हर चीज़ के बारे में। मैंने एक्सप्लेनेशन ये सीखा है कस्टमरों से बात करना डेली, ठीक है ना, और मीटिंग्स हडल ज्वाइन करना इस तरीके से। अब ऑपरेशंस में अगर आप आते हो तो ऑपरेशंस में क्या होता है ना, एक आपको सेपरेट डिपार्टमेंट मिल जाता है। सेपरेट डिपार्टमेंट की मैं आपको बात करता हूँ। हो सकता है बैकएंड में आपको केवाईसी का मिले, आपको टेक्निकल कोई भी काम मिले, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पे ये आप देखते हो ना, आपको मार्केटिंग का काम दे दिया जाए, बैकएंड में मार्केटिंग का काम दे दिया जाए, ठीक है। हो सकता है आपको ऑपरेशंस में अदर, जैसे कि होता है ना अदर प्रोडक्ट का काम दे दिए, प्रोडक्ट मैनेजर का, जिसमें कि प्रोडक्ट मैनेजर को मोस्टली क्या होता है ना, ग्राफ तैयार करना होता है ज़्यादातर। जैसे प्रोडक्ट मैनेजर का काम दे दिया जाए जिसमें, और ये भी ऑपरेशन, इसमें आपको पीडीएफ, न्यू स्ट्रेटजी, न्यू सेल्स रिटेल स्ट्रेटजी तैयार यही करते हैं। न्यू प्रोडक्ट के बारे में, न्यू प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना, ये सारी चीज़ें सब प्रोडक्ट मैनेजर, एक वीडियो बनाऊंगा मैं अपनी सीनियर से एक्सपीरियंस लेकर। अब इसमें सेपरेट डिपार्टमेंट की हम बात करें, जैसे कि आप गए पीबीओ में, फोन बैंकिंग ऑफिसर, या फिर आप आ रहे हो अदर कोई ऑपरेशन का डिपार्टमेंट है जो कि बैकएंड से रिलेटेड है, जैसे कि आपका हो गया ब्रांच में, आप देखते होगे ना आरटीजीएस करना, केवाईसी करना, और ये कॉलिंग वगैरह करना, ठीक है, और उसके साथ साथ कोई भी चीज़ को अपडेट करना कस्टमर के, ठीक है, रिक्वेस्ट पे। इसमें आप सिंगल चीज़ पे काम करते हो। ऑपरेशन में क्या होता है ना, जैसे कि आप ले लीजिए, मुझे एग्जांपल, मैं ऑपरेशन में गया तो ऑपरेशंस में मुझे एक ही काम को सौंपा जाएगा ना, एक ही काम दिया जाएगा ना बैंक की तरफ से। लाइक अगर क्रेडिट में अगर आप चले जाते हो तो क्रेडिट मैनेजर को सब कुछ चेक करके अप्रूवल देना होता है अमाउंट डिस्बर्स कराने के लिए, ठीक है। तो सिंगल प्रोडक्ट पे काम करते हैं। ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना वो सिंगल प्रोडक्ट पे होता है। जितना मैंने अपना अभी एनालिसिस किया, जितना मैंने अभी जाना है, सीखा है, अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ। कोई भी अगर मेरा सीनियर है, कोई भी जो सीनियर्स मेरी वीडियो अगर देखते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा ऑपरेशंस का, रिटेल का, ताकि जूनियर्स को हेल्प मिल सके, फ्रेशर्स को हेल्प मिल सके, कैंडिडेट्स को हेल्प मिल सके, ठीक है। आप लोगों से ये ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी हो सके ना, जूनियर्स को, जो फ्रेशर्स हैं, वो अपना करियर स्टार्ट कर सकें। बट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मी, आपको अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना, प्रैक्टिकली डियर्स, तो यार रिटेल बैंकिंग में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। रिटेल बैंकिंग में A to Z चीज़ें आप सीख जाते हो, सेल्स से रिलेटेड A to Z। सेल्स की पिच जिसकी हाई होती है ना, उसको आगे कंपनी में जल्दी मौका मिलता है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट, इट्स कॉल्ड सेपरेट डिपार्टमेंट, सिंगल प्रोडक्ट वर्किंग। अगर आप फ़ोन बैंकिंग में जा रहे हो, सिंगल प्रोडक्ट, आप केवाईसी कर रहे हो, सिंगल प्रोडक्ट, आप टेक्निकल टीम में जा रहे हो, IT वगैरह में जा रहे हो, सिंगल चीज़ पे ही तो काम करोगे ना, ठीक है। तो सिंगल चीज़ पे मोस्टली ऑपरेशन पे काम होता है, ठीक है। और इसीलिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑपरेशन की ग्रोथ सिंगल प्रोडक्ट में, सिंगल डिपार्टमेंट में बहुत हाई है। बट ऑपरेशन वाला बंदा, अगर कोई IT का बंदा है ना ऑपरेशन में, तो वो सिर्फ IT के लिए जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सेल्स वाला बंदा है, यहाँ पे कोई रिटेल वाला बंदा है, वो IT में भी जा सकता है। IT में किस बेस पे जा सकता है? आजकल IT में भी भाई मार्केटिंग होता है, IT में भी सेल्स होता है, ठीक है ना। आजकल IT डिपार्टमेंट भी मार्केट में आ गए हैं, आप सब जानते होंगे, ठीक है। और इसीलिए ऑपरेशन वाला बंदा सिंगल प्रोडक्ट पे रहता है हमेशा। एक जगह अच्छी जगह लग गया तो उसी सेक्टर में उसको अपना ग्रोथ बढ़ाना है, तो वहाँ पे ग्रोथ प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ा स्लो रहता है। रिटेल वाला बंदा कहीं भी फिक्स हो जाता है, सिर्फ सेल्स में ही नहीं, वो ऑपरेशन का भी उस हैंडल कर लेगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि वो सेल्स से निकला है तो उसको ऑपरेशन का सीखने में मज़ा आएगा। उसको लगेगा हाँ यार मज़ा, मतलब अब मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, मैं सेल्स से आया हूँ। लेकिन ऑपरेशन वाला बंदे को अगर सेल्स में भेजा जाए तो उसके लिए बहुत टफ होगा। यार अभी तक तो मैं AC में बैठा था, मैं यार ये फील्ड में कैसे दौड़ूंगा। तो प्रैक्टिकली ऑपरेशन वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ग्रोथ फ्यूचर में अच्छी है, बहुत हाई है, मैं बोलता हूँ ऑपरेशन, बट सिंगल चीज़ों में। रिटेल वालों के लिए, सेल्स वालों के लिए हर सेक्टर में ग्रोथ हाई मिलेगा, क्योंकि ये A to Z, ज़मीन से लेकर आसमान तक की चीज़ें सीख जाते हैं। ब्रांच में हो, किसी भी सेल्स डिपार्टमेंट में हो, ऑपरेशन वाले सिंगल चीज़ों में A to Z सीखते हैं, फिर उनको उसी में करियर अपना बनाना होता है। ये इनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम आती है ऑपरेशंस के साथ। सेल्स वालों के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। वो अगर ऑपरेशन में भी अगर उनको भेजा जा रहा है तो एटलीस्ट ट्रेनिंग दी जाती है तो वो कर लेंगे आराम से, क्योंकि वो सेल्स करके आ रहे हैं।
इनको अगर फील्ड में दौड़ा दिया जाए ऑपरेशन वालों को, पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि फिर उनका मन भी नहीं लगेगा, डिप्रेशन में जाने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे। ये थोड़ा फ़र्क होता है और ये प्रैक्टिकली आपको जानना ज़रूरी था। तो अगर अब लास्ट में अगर मैं आपको रिजल्ट बता दूं तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली जो ग्रोथ है ना वो रिटेल की हाई है, बहुत ज़्यादा। इसका ग्राफ हमेशा मैं ऐसे रखूँगा, इसका जो ग्राफ होता है ना ऐसे चलता है, यहाँ पे हाई आगे कभी कभी किसी बंदे को दे दिया सेल्स, फिर वो डाउन जाएगा, फिर उसको मिल गया तो वो हाई। तो ग्राफ इसका थोड़ा सा स्लो है, लो है थोड़ा, इसका ग्राफ हाई रहेगा और हमेशा रहेगा। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ऐसा मजाक नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, नहीं, प्रैक्टिकली आप खुद देखिए ना। एसी वाले बंदे को थोड़ी देर धूप में खड़ा कर दीजिए, जो डिजिटल काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, उनको एसी की जिसको आदत होती है ना उसको धूप में खड़ा कर दीजिए, 2 मिनट में उसका चेहरा लाल, पसीने छूट जाएंगे। वो नहीं, एक रियलिटी में ये प्रैक्टिकली है, वो नहीं सहन कर पाएगा जल्दी। सेल्स वाला बंदा फील्ड में पहले से ही दौड़ रहा है, बाइक लेके दौड़ रहा है, स्कूटी लेके दौड़ रहा है, वैसे भी मार्केट में भाग रहा है, अगर ठीक है अगर वो एसी में आता है उसको कोई फर्क नहीं, उसको सुकून ही मिलेगा। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सुकून मिलेगा ना, और यहाँ सेट हो जाएगा। अगर वो यहाँ से फिर उसको यहाँ मौका मिलता है वो कर लेगा, क्योंकि वो पहले भी कर चुका है। यहाँ एक ऑपरेशन वाला बंदे को सेल्स में भेजा जाए ना तो बहुत उसको टफ हो जाता है। तो यही प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा था कि ग्रोथ रिटेल बैंकिंग में हाई है, सेल्स में हाई है। लोग बोलते हैं सर हमें ऑपरेशन दिलवा लो, आप प्रैक्टिकली मेरे साथ मैं बोलूँगा ना, प्रैक्टिकली सबसे पहले आप रिटेल को ज्वाइन कीजिए, प्रेशर टारगेट को अपने दिमाग पे आने दीजिए, मीटिंग्स में सुनना की क्षमता आप बनाइए, आपके बॉस वगैरह कुछ बोलते हैं तो उसके बाद 1-2 साल एक्सपीरियंस लेना सेल्स का, उसके बाद आप ऑपरेशन में जाइए, आप अच्छे से सर्वाइव करेंगे। मैंने प्रैक्टिकली ये कहना है। और डायरेक्ट आप ऑपरेशन में खोज रहे हो तो जल्दी तो फ्रेशर्स को मौका मिलता नहीं, कभी कभी किस्मत अच्छी है तो मिल जाता है, और मौका मिल भी गया और दोबारा से आप यहाँ पे आपने कर लिया, फिर आप रिजाइन देना चाहते हो, किसी इश्यू वजह से टर्मिनेट हो गया, निकाल दिया गया, कुछ भी नहीं परफॉर्मेंस हो पाया, आपको दोबारा सेल्स में मौका मिले, आप बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको भी सोचना पड़ेगा। मेरे हिसाब से दोनों डिपार्टमेंट अच्छे हैं, बट ग्रोथ मैं सेल्स में ज़्यादा मानता हूँ, ऐसा मेरा प्रैक्टिकली मानना है, क्योंकि मैं अभी ऑपरेशंस में हूँ और सेल्स में मैंने जो ग्रोथ पाई है वो अभी ऑपरेशंस में सिंगल चीज़ों पर काम करता हूँ, तो वहाँ जो ग्रोथ मिली वो ग्रोथ आज भी मेरे काम आ रही है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोज़ के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी।